प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है भगवान हीरे मालेगाम से। उनका प्रश्न है, क्या हरिनाम जब से जो प्रारब्ध है प्रतिकूल हो तो अनुकूल हो सकता है? बहुत सुंदर प्रश्न है। इसी विषय में तो मैं बहुत वीडियो बना चुका हूं पहले, फिर भी आपने पूछा तो बता देते हैं। हरिनाम जप एक ऐसा चीज है, जो भी जप करे, जो भी प्राणी, उनके तकदीर में अगर किसी प्रकार की खराब लिख है, वो भी बदल करके अच्छा हो जाता है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन को अंक भाल। ऐसा हरिनाम एक ऐसा मंत्र है, मेटत कठिन कठिन को अंक, कठिन अंक जो कुअंक है ब्रह्मा जी लिखा है, मेटत मिट जाता है और हम पर अच्छा जो है लिख जाता है। ये तुलिया जी कह रहे। ऐसे हमारा 1000 भक्तों के हुआ है। मार्कंड ऋषि मात्र 6 महीने में मरने वाले थे। यही से उनके पिताजी को मालूम पड़ा, तुरंत उन्होंने जो है मार्कंडे को नाम जप के लिए प्रेरित किया, संतों के चरण में प्रणाम करके आशीर्वाद लेने को प्रेरित किया। यानी भगवत शरण में पूरी तरह से एकदम उनको लीन करा के सब दिन के लिए अजर अमर हो गए। जो मृत्यु आने वाला था 6 महीने में अमर हो गए। तकदीर बदला ना। जो नंदीश्वर आप देख रहे हैं भगवान शंकर के सामने रहता है, उनका भी उम्र जो है 20 साल उम्र में मरने वाले थे, लेकिन उनके पिता पिपलाद मुनि जो मालूम पड़ा, उनके द्वारा नाम जप करा के, भक्ति करा के भगवान शंकर के 100 दिन के लिए अजर अमर गण बना दिया। हमारे एक बंगाल के राजा हुए गोपीचंद, उनके माँ को जो है ज्योतिष से मालूम पड़ा कि मेरा लड़का जो है 20 साल उम्र में इनकी मृत्यु है। तुरंत अपने पुत्र को जो है वचन लेकर के साधु बना दिया कि साधु बन जा, हरिनाम जप करो, संतों से आशीर्वाद लो। तो वो संत बन करके निकल गए, हरिनाम जप इतने करने लगे कि आज भी गोपीचंद अजर है, अमर है, हयात है। तो ये तकदीर मिटा देना ये कोई बहुत बड़ा कठिन काम नहीं है। ये तो यमराज जी ने लिखा है या ब्रह्मा जी लिखे हैं। जब ऊपर बड़ा ऑफिसर का ऑर्डर हो जाएगा, छोटे ऑफिसर का लिख खत्म हो जाती है। अब मान लीजिए कोई पुलिस स्टेशन में कोई हवलदार या कोई ऐसी वहाँ का जो अधिकारी जाकर किसी आदमी को पकड़ करके ले आया, कोई विशेष अपराध नहीं या विशेष जो भी हो पकड़ कर लाया है, तो पुलिस का जो कमिश्नर है, जो एसपी है, उससे बड़ा जो ऑफिसर है, वो चाहे तो सब एफआईआर सब खत्म करके उसको जो है केस की खत्म कर देता है। तो ऐसे ही जो है यमराज जो लिखा, ब्रह्मा जी ने जो लिखा हो, जो सारा ब्रह्मांड को बनाने वाले भगवान, जो ब्रह्मा जी को भी बनाने वाले हैं, यमराज को भी बनाने वाले साक्षात नारायण, वो अगर चाह दे तो कपाल में लिखा उसको मिट जाता है। गुरु दक्षिणा के रूप में भगवान कृष्ण को जब देना पड़ा, गुरु माता ने मांग लिया, मेरा पुत्र समुद्र में डूब के मर गया था, ला के दीजिए। तुरंत भगवान कृष्ण यमराजपुर में गए। वो गुरुपुत्र जो वहां पर उनको तरह तरह के दंड यातना दिया रही थी, उनको वहां से निकाल के फिर शरीर प्रदान करके गुरु माता को वापिस किया। माता देवी की इच्छा हुई, मेरा जो 6 पुत्र कंस ने मार दिया था वो मैं देखना चाहती। कृष्ण से जब बोले, भगवान कृष्ण जाकर के वो 6 पुत्र को जो कि पाताल में जन्म लिए थे अपने कर्म के अनुसार,
उनको पकड़ के लाए, छोटा बच्चा बना कर माता देवी की गोद में दे दी। तो कहने का मतलब ये है, भगवान चाहे तो दुनिया को 1 मिनट में बदल सकते हैं, 1 मिनट में प्रलय कर सकते हैं, 1 मिनट में ये है वो हरा-भरा कर सकते हैं। जैसे बच्चे लोग को अपने कुछ आटा लेकर के या कुछ कीचड़ का गोला बना करके कुछ मूर्ति बना देते हैं, हंडी बना देते हैं, खेलते हैं। जब इच्छा वो लोग का मिटा देते हैं। गणेश बनाए हैं तो उनको शंकर जी बनाने, उसको मिटा कर फिर शंकर जी बना देंगे, फिर उसे मिटा करके कुछ और हंडी बना देंगे, कुछ उसको मिटा करके और नोटा बना देंगे और मिट्टी का गोला। वो तो उनके हाथ में है। ऐसे ये संसार के हाथ में भगवान है, जब चाहे तब इसको बिगाड़ सकते हैं, बना सकते हैं, उनके हाथ में है। वो कोई मजबूर इंसान नहीं है कि मजबूर नहीं है कि ऐसे नहीं कर सकते। वो तो कानून एक बनाए हैं, इसलिए जो संसार में आम जीव के लिए उसको पालन करने के लिए तकदीर ये सब बनाए हैं, जो लिखा हुआ है होगा। लेकिन जब संत भक्त कोई भगवान के प्रेमी जब कोई भगवान को पुकारता है तो उनके तकदीर फकदीर सब मिटा करके उनके लिए नया जीवन लिख लेते हैं। इसलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा मृत्यु को भी जीत करके, ये सर्वभंग आदि बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सब स्वदेह में जो है भगवत धाम गए। युधिष्ठिर महाराज स्वदेह में सर्वधाम गए, कहाँ मरे। तो कहने का मतलब ये है, आज ये बहुत सारे ऐसे हमारे ऋषि मुनि, भूषण जैसे, नारद जैसे, व्यास जैसे, अश्वत्थामा जैसे, व्यास जैसे सब अजर है, अमर है। तो कहने का मतलब ये तपस्या, साधना, भजन एक ऐसा चीज है जिससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। संसार का कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ना भगवान सर्वशक्तिमान है और वो मन के राजा है। ऐसे नहीं कि आपने वोट दिया है, किसी ने प्रधानमंत्री बना है या विधायक बना है, इसलिए वो मनमानी नहीं कर सकता है, नहीं तो ऊपर वाला कोई उसको ये कर देगा। वो ऐसे नहीं, भगवान को वोट देकर कोई शक्तिशाली नहीं बनाया है। वो स्वयं शक्तिशाली है, स्वयं संसार का निर्माण करते हैं, स्वयं संसार का पालन करते हैं, स्वयं संसार का संहार करते हैं। उनके इच्छा हो तो कुछ भी नियम भी तोड़ सकते हैं, नियम बना भी सकते हैं, प्रतिज्ञा तोड़ भी सकते हैं, प्रतिज्ञा पालन भी कर सकते हैं। वो कुछ भी करे, उनको कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन कितने मूर्ख लोग जो है नहीं जानते, साधारण इंसान जैसा उनको मान करके देखो भगवान ने भी नियम तोड़ दिया, भगवान ने भी झूठ बोला दिया, भगवान ने भी ऐसे कर दिया, वो भी कानून तोड़ रहे। अरे कुछ भी करे वो, उनके संसार है। जैसे बच्चे लोग को अपना गुड्डा गुड्डी खेलते हैं या कोई मिट्टी के कोई बर्तन बनाते हैं, जब चाहे बर्तन बनाए, चाहे गणपति बनाए, चाहे कुछ ही बनाए, वो लोग खेल रहे हैं, उनकी इच्छा है। तो हरिनाम जप एक ऐसा चीज है, उसको जप करने से अपने आप ही कपाल में लिखा हुआ जो है प्रतिकूलता अनुकूलता भी प्रतिकूलता अनुकूलता में अवश्य बदल जाता है। लेकिन हाँ, ये जो जप की बात मैं बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कि सुबह थोड़ा 10 मिनट जप लिया, शाम को थोड़ा 10 मिनट जप लेने से तकदीर बदल जाएगा। उसके लिए इतना जप करना होगा, चलते फिरते उठते बैठते भगवान भी सोचने पर मजबूर हो जाए। ये कौन है ऐसे भक्त है जो कि 24 घंटा केवल नाम मेरा जप कर रहा है, हरदम मेरे नाम मुख में उसका रहता है। जमराज भी सोचने पर मजबूर हो जाए, भगवान स्वयं जो है सोचने पर मजबूर है। इतना जप करे तब जा करे कुछ घटना घटेगी। आज सुबह थोड़ा सा 10 ठो माला, शाम को 10 ठो माला, थोड़ा बीच में माला बैठ के थोड़ा जप लिया, इससे कोई तकदीर नहीं बदलेगा। अपने को जो इसका मरने के बाद गति मुक्ति के स्वरूप में जो प्राप्त होगा, बाकी जो पहले का जो तकदीर जो प्राप्त लेकर है उसको भगना होगा। लेकिन इसी समय जो कर्म पाप पुण्य जो हो जा रहा है, उसी से आप नाम जप से, इसी से भी ये सब भी कट सकता है। लेकिन जो तकदीर में लिखा है वो बहुत जप करने के बाद ही कटेगा, साधारण में नहीं। इसीलिए जिसको तकदीर बदलना चाहता हो, अनुकूल बनना हो चाहते हो, तकदीर को प्रतिकूल को हटाना चाहते हो, तो इतने जप करे कि भगवान भी सोचने पर मजबूर हो जाए। रात दिन चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते प्रभु का नाम जप करे, प्रभु का स्मरण करे, तो इससे अवश्य सफलता प्राप्त होगी। जय श्री राम।